आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के रिलेटेड जो सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक से शेयर कर रहे हैं। 1 किलोवाट पे भी सब्सिडी है, 2 किलोवाट पे भी है, 3 किलोवाट पे भी है। 3 किलोवाट पे मैक्सिमम सब्सिडी मिलती है 94,800 रुपया। कस्टमर को नेट जो पेमेंट करनी है अपने पॉकेट से वो करनी है अप्रॉक्सीमेटली 65,000। सोलर के लिए किसी को भी अप्लाई करना है तो वो वेंडर्स के थ्रू वो अप्लाई करेंगे ऑनलाइन। इनको लोन दे सकते हैं अप टू 3 किलोवाट। कस्टमर को 10% देना है खुद से, बाकी 90% बैंक फाइनेंस करेगा। तो ये तो इट्स ए फैंटास्टिक स्कीम। मैंने 10 केवी का लगाया हुआ है। अभी मेरे लास्ट महीने 80 रुपये खर्चा आया टोटल। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ 3 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 350 ਯੂਨਿਟ, ਰੋਜ਼ ਦੇ 4 ਯੂਨਿਟ ਐਵਰੇਜ 4.5 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ 3 ਕਿਲੋਵਾਟ ਮਤਲਬ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ 4 ਤੋਂ 12 ਤੋਂ 36 350 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਏ। 350 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣੇਗਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 1200-1300 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਸਟ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ 1,60,000 ਰੁਪਇਆ। ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆ ਟੋਟਲ ਗਿਆ 65,000 ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ। ਹੁਣ 65,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1100-1200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ 3-4 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਅਗਰ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਈਏ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵਾਰੰਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 20 ਸਾਲ ਫਰਦਰ ਚੱਲੇਗਾ। तो दैट मीन्स कि 3-4 साल के बाद जो साड़ी जनरेशन बननी है 1200 बने 1300 बने वो साड़ी टोटल फ्री होगी। तो उसमें अगर आपको अप्लाई करना है तो अब 1,52,000 बैंक फाइनेंस कर देगा। 8,000 आपके अकाउंट से डेबिट करके वो वेंडर को पेमेंट हो जाएगी। और अगर आपको अप्लाई करना है तो वेंडर के थ्रू आप अप्लाई करवा सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है रजिस्टर करने की, हमारे पास कॉन्टैक्ट्स हैं वेंडर के भी, वो आपको हेल्प कर देंगे। आपको पूरे घर पे आएंगे, आपको रजिस्टर करके देंगे प्रॉपर, जो भी बिल वगैरह वो पूरा जनरेट करके फिर हमें देंगे वो केस, और हम फिर आपको फाइनेंस करेंगे। सपोज 3 किलोवाट पे 152 हमने फाइनेंस किया, 8,000 आपने खुद से पे किया। उसके बाद जब आप कल डिसबर्समेंट होगी, पेमेंट होगी वेंडर को, वो आपके पास आएंगे, वो सोलर रूफटॉप सब जो भी देखेंगे, प्लांट जो भी लगाएंगे वहाँ पे। उसके बाद इंस्पेक्शन होगी आपकी, इंस्पेक्शन के बाद आपको सब्सिडी मिलेगी। सब्सिडी जो कि सर ने बताया 94,800, जिसमें 9,000 ड्यूटी की है और 85,000 MNRE सब्सिडी है। एक स्पेस रिक्वायरमेंट है, 3 किलोवाट का लगाएंगे तो अराउंड 150 स्क्वायर फीट आपको स्पेस लगेगी। पैनल्स हैं, पैनल्स भी डिफरेंट कंपनीज के हैं, इनके भी रेट्स डिफरेंट हैं। एक इनकी कॉपी पे रेट लिखा है वो ठीक है, लेकिन जब कोई भी वेंडर लेता है उसको भी लगता है कि किसी को टाटा का लगाना है, कोई बोलेगा मेरे को टाटा का लगाना है, उसका रेट डिफरेंट होगा। वो जो इसमें लिखा है उसके साथ में मैच नहीं करेगा क्योंकि वो कॉस्ट ज़्यादा है। ठीक है, तो एक बेस कॉस्ट इसमें लिखी हुई है, बट उसके बाद में आपकी चॉइस है जो आपने लगाना है। मेरा नाम मनजीत सिंह है, AW शास्त्री नगर सब डिवीजन। अच्छा, क्या ये स्कीम आपकी और पूरा डिटेल? आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के रिलेटेड जो सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिक से शेयर कर रहे हैं। तो उसी सिलसिले में आज एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसके अंदर हम ये बताएंगे सारा कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जो है उसके जो सब्सिडी का स्ट्रक्चर है, पेमेंट का स्ट्रक्चर है, इंस्टॉलेशन की जो सारी प्रक्रिया है उस पर पूरी हम पब्लिक को जानकारी देने लगे हैं। इसमें पीएम सूर्यघर में हमारे पास जो लगाने की है सोलर जो इंस्टॉलेशन वो 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट। 1 किलोवाट पे भी सब्सिडी है, 2 किलोवाट पे भी है, 3 किलोवाट पे भी है। 3 किलोवाट पे मैक्सिमम सब्सिडी मिलती है 94,800 रुपया। तो कस्टमर को नेट जो पेमेंट करनी है अपने पॉकेट से वो करनी है अप्रॉक्सीमेटली 65,000। तो 65,000 में कस्टमर का जो एक 3 किलोवाट का RTS जो है उसके घर के ऊपर छत पे इंस्टॉल हो जाता है। उसमें ये बताना चाहते हैं कि इस स्कीम के अंदर जो बेंचमार्क कास्ट है 1 किलोवाट की, 2 किलोवाट की, 3 किलोवाट की, वो कस्टमर को पहले पूरी पे करनी है। मान लो कि 3 किलोवाट का लगाना चाह रहा है तो 1,59,500 जो बेंचमार्क कास्ट गवर्नमेंट ने फिक्स की है 3 किलोवाट की, वो पैसा कस्टमर ने वेंडर को पहले देना है। और जैसा ही वेंडर को पैसा जाएगा विदिन 1 मंथ वेंडर जो है वो इंस्टॉल करेगा उनके घर पे। इंस्टॉलेशन जब कंप्लीट हो जाएगी फिर उसकी कंप्लीशन रिपोर्ट जो हम डालेंगे JPDSL की तरफ से उसकी इंस्पेक्शन करके, जैसा ही JPDSL की रिपोर्ट चढ़ेगी तो वहाँ से उनको फिर वापस सब्सिडी जो है उनके अकाउंट में पैसा वापस आ जाएगा 95,000, 94,800 रुपये एग्जैक्टली। ये इसमें ये है कि जिस दिन हमारी इंस्पेक्शन डन हो जाती है उसके जो हम मेरी अपनी सब डिवीजन का ये मुझे एक्सपीरियंस है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी है जिसका अमाउंट बनता है
85,800 रुपया, वो तो विद इन 10 डेज वापस आई है बहुत सारे कंज्यूमर्स की, और 10 से 15 दिन के अंदर अंदर मैक्सिमम लोगों की वापस आई है सब्सिडी। और दूसरा पार्ट जो सेकंड पार्ट है, जो स्टेट की जो सब्सिडी है, वो थोड़ा सा डिलेड है, वो उस पर थोड़ा सा पोर्टल पे काम चल रहा है, वो भी शॉर्टली वापस आ जाती है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि विद इन 1 मंथ जो है सब्सिडी वापस आती है। सर मेरा नाम निखिल चिब है, मैं ग्रेटर क्लास ब्रांच से हूँ JNK बैंक। एंड सोलर के लिए किसी को भी अप्लाई करना है तो वो वेंडर्स के थ्रू वो अप्लाई करेंगे ऑनलाइन, और उसके बाद हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी तो हम इनको लोन दे सकते हैं अप टू 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट एंड अप टू 3 किलोवाट। देयर इज़ नो इनकम प्रूफ रिक्वायर्ड। एंड अगर उनको मार्जिन बैंक खाली 90% बैंक मार्जिन दे सकता है उनको, और अगर 95% उनको दे देगा अगर वो 3 किलोवाट लगाएंगे। मतलब ओनली 5% उनको खुद से पे करना है अगर वो 3 किलोवाट लगाते हैं। अगर 3 किलोवाट से ऊपर उनको लगाना है तो कस्टमर को 10% देना है खुद से, बाकी 90% बैंक फाइनेंस करेगा। ठीक है सर। और हमारे पास अभी लीड्स हैं, 5-6 केसेस हमारे हो चुके हैं, 3-4 लीड्स और हमारे पास है अभी। और अगर उनको सब्सिडी के लिए जानना है तो सब्सिडी के लिए उनको 94,500 सब्सिडी उनको मिल रही है 3 किलोवाट तक, एंड उसके ऊपर 5 किलोवाट तक भी सेम सब्सिडी उनको मिल रही है। वो उनको अप्लाई करना है, 1 मंथ के इंस्टॉलेशन के बाद वो सब्सिडी उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी सेविंग्स अकाउंट में, और वही वो लोन अकाउंट में डाल सकते हैं। तो हम 95% कॉस्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट हम कर सकते हैं फाइनेंस। सो कोई भी किसी को डाउट है तो वो हमारे पास JK बैंक ग्रेटर क्लास नियर बाय ब्रांच है हमारे पास, वो आ सकते हैं और हम उनको गाइड करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। देखो, मैं ग्रेटर क्लास में रहता हूँ, तो लेन नंबर 23 में, तो मैं वन ऑफ द जो पॉइनियर्स थे सोलर लगाने में। तो मैंने, क्योंकि टेक्निकल वो एडवांस है, तो वाई नॉट टू हार्वेस्ट दी बेनिफिट। तो मैंने पहले लगाया था ऑफलाइन जो मेरे घर के लिए है, वो बैटरी पे चलता है। उसमें तो मैंने पूरी कास्ट दी थी, और मुझे पता नहीं चलता कब बिजली आई और कब गई। एक बात, उसमें आधा kV मेरा वो चलता है, मोटर चलती है पानी की, फ्रिज चलता है, लाइट से छोटी छोटी 7, 8, 9 वाट की, तो पता नहीं चलता कब हुआ, कब गई, तो कब आई। अच्छा, अब दूसरी स्कीम आई है, ये वाली मुफ्त बिजली वाली, तो ये तो इट्स ए फैंटास्टिक स्कीम। मैंने 10 kV का लगाया हुआ है अभी 2 महीने पहले। तो उसमें मैंने 10 kV में 2,50,000 51,000 वो मैंने दिया है, बाकी गवर्नमेंट ने किया है। तो अब जो रेगुलर वो चल रहा है, तो मेरे लास्ट महीने 80 रुपये खर्चा आया टोटल। तो मेरे घर में 10 किलोवाट के लोड लगा हुआ है, तो मुझे लगता है वो 80 रुपये जो आया है, प्रोबेबली वो मीटर का खर्चा है, शायद मीटर का कॉस्ट है, और रेंट। तो ये तो बहुत ही अच्छी स्कीम है और लगानी चाहिए भाई। पीपल शुड कम फॉरवर्ड। तो ये ऐसा मौका है, तो हर घर, तो मुझे जो भी मिलता है ना, तो मैंने कम से कम 10 लोगों को मोटिवेट किया है, तो दे ऑल आर ऑन द जॉब और लगा रहे हैं। तो थोड़ी सी इनिशियल हेजिटेशन तो कहूँगा, और टीथिंग ट्रबल्स आती हैं, कभी ये ठीक नहीं हो रहा, वो नहीं चल रहा, वो नहीं चल, दैट वी शुड टॉलरेट। तो दूसरा ये है कि इट इज़ रियल बेनिफिशियल, और बाकी डिपार्टमेंट पे भी अब डिपेंड करता है कि दे शुड प्रोवाइड द सर्विसेज, और जो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है शुरू में, तो उसका भी इमीडिएट जो हल हो, ताकि लोग एंजॉय करें। तो आई एम रियली एंजॉइंग, थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड द स्कीम। थैंक यू वेरी मच।